मंदिर का मामला जो सामने है उसके बाद जो विवाद उपजा है उसको लेकर हम बात करें मुस्लिम प्रतिनिधि से, क्या मामला है, कैसे मानते हो कोर्ट के जो आदेश दिया? कोर्ट के अंदर दिल्ली के एक व्यक्ति ने, विष्णु गुप्ता ने, दरगाह शरीफ को लेकर के दिया है कि यहाँ जो है किसी ज़माने में मंदिर था, वो पूर्ण रूप से गलत है। एक किताब को लेकर के अरबिलास शारदा की 1911 की वो हवाला दिया गया है। कोर्ट जो चलती है कानून और कागज़ से चलती है। तो दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 के अंदर एक आदेश दिया है कि आप पूजा पद्धति के ऊपर किसी की कोई उंगली नहीं उठा सकते, ना उसको स्वरूप को चेंज कर सकते। अदालत को दोनों तथ्य देखने चाहिए थे, उसके बाद नोटिस जारी करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब वाद वहाँ पे आया था तो कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि क्या इसमें सार्वजनिक तौर पे जो वाद आया है इसको प्रकाशित कराने की प्रक्रिया धारा सिविल की 90 की और 91 की अपनाई गई है, नहीं अपनाई गई है। वो अपनाने के बाद ही इसको दावे को एडमिट करने चाहिए था और लोगों को दावा एडमिट होने से पहले सुनवाई का मौका देने का प्रकाशन कराया जाना चाहिए था। जहाँ तक दरगाह शरीफ का सवाल है, यहाँ हर मुसलमान, दुनिया का कोई भी आदमी ये साबित कर सकता है कि यहाँ गरीब नवाज को दफनाया गया है क्या, और उसके अंदर कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकता। बच्चा मंदिर की बात, स्थापना दिवस के ऊपर हर साल हज़ारों मंदिरों की स्थापना होती है, नए नए रूप होते हैं, उनका विस्तार होता है। अब उनको लेकर के अगर नई बातें की जाएँ उससे देश का माहौल बिगड़ेगा। आपस हिंदू मुसलमान भाईचारे में खटास वैसे ही पैदा हुई है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो मन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मनमर्जी के ऊपर और महंगाई के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि इस प्रकार के धार्मिक तत्व जो अफवाह फैला के या अदालतों में आके कागज़ के ज़रिए माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे देश पिछड़ेगा। अब मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूँ कि सारे अखबारों में बांग्लादेश की न्यूज़ें छाप करके लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ अत्याचार हो रहा है, ताकि यहाँ लोगों को भड़काया जा सके कि वो यहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है हिंदू समाज भड़के और नई नई बातें पैदा करे। तो इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा जितने भी धार्मिक गुरु हों उनसे, चाहे वो किसी समाज के हों, देश में सरकार में बैठे हुए लोग, कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगले माह ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू होने वाला है, क्या इस बयान जो निर्णय है कोर्ट का इसका असर आएगा? करोड़ों रुपये का कारोबार होता है, दुकान ज़ायरीन जितने भी हैं वो सारे ट्रक के ट्रक भर भर के आते हैं। क्या सांप्रदायिक सौहार्द ग्रुप ना, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरगाह बाज़ार में सारे सिंधी समाज की होटलें, दुकानें, मुसलमानों की होटलें, दुकानें, सारा ज़ायरीन लेन देन करता है। इन चंद लोगों के कहने से कोई मनमुटाव की या सौहार्द बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात की हो रही है कि 20 करोड़ राजस्थान के लोग हैं, वो आपस में भाईचारे सद्भावना से रह रहे हैं। एक तीसरा आदमी आकर के दिल्ली से, वो यहाँ के 3 महीने से नाटकबाजी कर रहा है। इसको ना सामाजिक संस्थाओं ने गहराई से लिया, ना धार्मिक गुरुओं ने गहराई से लिया, ना स्थानीय प्रशासन ने गहराई से जाना। अगर वो लोग सही समय पे चेत जाते और समझाइश की बात करते तो शायद ये मुद्दा खड़ा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। हमारे साथ है मौलाना साहब, क्या इसी कोर्ट के निर्णय के बाद मुस्लिम समाज में नाराज़गी है? जी हाँ, कोर्ट के निर्णय के बाद में मुस्लिम समाज में नाराज़गी तो है ही, क्योंकि सबसे पहले तो कोर्ट ने जो इसकी एप्लीकेशन मंजूर की है, इसका जो कोई बगैर सोचे समझे, बगैर कागज़ों के आधार पर कोई भी एप्लीकेशन मंजूर कर ले तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। कोर्ट का जो जज बैठा है, पढ़ लिख कर बैठा है, कोई ये थोड़ी है कोई जाहिल है किसी को बिठा दिया जाए, या कोर्ट का फैसले किसी के अपने की या किसी के मफाद पर या किसी के भावनाओं में बह कर दे दिए जाए। अगर ऐसे जज फैसले देते तो मुझे लग रहा है तो आज तक तो दुनिया चली नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट का जज की कुर्सी पे बैठा है, जिसको न्यायाधीश बनाया गया है, वो फैसला जब देता है जब उसके सामने सारे सबूत होते हैं, या फिर अगर किसी को नोटिस देगा तो उससे पहले उन कागज़ों को देख तो लेगा, जानकारी तो लेगा। यहाँ तो अंधा कानून, ये कहते हैं कानून की देवी का पर्दा हटा दिया, लेकिन इन्होंने और ज़्यादा अंधा बना दिया है। क्योंकि यह कोर्ट का कोई भी फैसला, कोई भी मुकदमा लेने से पहले कोर्ट को उसकी जांच करनी चाहिए थी, और दोनों पक्ष, सामने वाले पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस देते और इसके दलाइल मांगते, या फिर जिस पक्ष ने मुकदमा किया है तो उस पक्ष को नोटिस देकर उनसे कहते इसके कागज़ दिखाओ, जो सामने वाले पक्ष को नोटिस दिया जाए। ये दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ की करीब
850-900 साल से है। यहाँ पर सभी धार्मिक लोग आते हैं। यहाँ ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता। और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ ने सभी को अपने सीने से लगाया है। और सभी हर इंसान की यहाँ पर आस्था है और हर इंसान अपनी मन्नत मुरादें लेकर आता है। और यहाँ पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता। और हम भी यही चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो और सभी खुश आमीद से रहें। कई बार जैसे हिंदू सेना ने भी जो दावा किया उसको कैसे मानते हैं उस दावे को आप? हिंदू सेना ने दावा सिर्फ अपनी भावनाओं के बिना पर किया है, जिसका ना कोई सबूत है ना बुनियाद। क्योंकि 900 साल आज थोड़ी हो रहे हैं, एक 1100-1200 की बात है। जब तो ज़्यादातर हिंदुओं का राज था, मुसलमानों का इतना राज रहे नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तभी से हो जाता कुछ भी, लेकिन ऐसी जब तक ख्वाजा गरीब नवाज़ ने नीचे जाति के जितने भी हिंदू या मुसलमान थे सभी को अपने गले से लगाया। में जो शिव मंदिर का दावा किया गया है और रिट दायर किए गए और जो उसमें कोर्ट का जो निर्णय है, नोटिस जारी किया है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार अजमेर जो दरगाह के नाम से प्रसिद्ध जो लोगों ने पूर्व में किया, जबकि वास्तव में देखिए तो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर भी यहाँ पर तीर्थ स्थल है। लगातार यहाँ पर जितने भी जो नाम थे वो भी पूर्व में चेंज कर दिए, चाहे खादिम टूरिस्ट बंगला हो या तमाम जितने भी लोग हैं, मैं उस पर ज़्यादा विषय नहीं करूँगा। परंतु जिस प्रकार अजमेर में विष्णु गुप्ता नामक जो एक व्यक्ति थे, हिंदू सेना जो सेवा करके शायद कोई संस्था चलाते हैं, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ एक दावा प्रस्तुत किया और उस दावे में उन्होंने ये कहा कि हर्षविलास शारदा करके एक पुस्तक है और 2-3 अन्य पुस्तकों का भी उसमें हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि जो वर्तमान में दरगाह जो जहाँ स्थापित है उसके नीचे महादेव जी का मंदिर है, उसको लेकर दावा उन्होंने प्रस्तुत किया। दावे के बाद न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद उसमें जो जितने 3 जो लोगों ने अपराधीगण जो पार्टी बनाई, उन पार्टियों को उसको कल एक अच्छा फैसला देते हुए उन्होंने पूरी सुनवाई सुनी और ये माना कि जो इन्होंने दावा प्रस्तुत किया उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिंदु जो है वह असरदार है और सबको नोटिस जारी कर दिया। निश्चित रूप से उसके बाद आप देखें कि जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे उनको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था और स्वागत में मतलब खुद आगे बढ़कर ये कहना चाहिए था कि आइए दरगाह का सर्वे कीजिए और सर्वे में साफ तौर पर जो चीज़ें जो अटकलें जो लग रही है उस पर विराम लगता और जो दरगाह का सर्वे हो जाता। अगर मंदिर था तो मंदिर नज़र आता और नहीं है तो दरगाह पूर्ववती चल रही है तो है। परंतु जो देश का माहौल ख़राब करना, आप देखो किसी दूसरे धर्मों के लोगों को द्वारा जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने एक आग लगाने का काम, या फिर आप माने कि एक बड़े नेता या तमाम जितने भी जो देश विदेश के जो नेता थे उन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़ा मखौल बनाया और ये बढ़ाते हुए ये कहा कि कहीं ना कहीं जो जजेस है या तमाम जितने भी जो लोग हैं वह देश में आग लगाना चाह रहे हैं। परंतु वास्तविकता अगर आप देखें कि जब अभी न्यायालय ने एक नोटिस जारी करा है और नोटिस के बाद अभी तो जवाब आना बाकी है, जवाब की सुनवाई होना बाकी है, उसके बाद सर्वे का काम है। हम भी पूर्वज हमारे जो दादा परदादा थे उनसे हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सुनते आ रहे हैं कि जो दरगाह है उसके नीचे एक महादेव जी का मंदिर है। हमने भी सिर्फ सुना है, देखा हमारी आंखों से नहीं है, परंतु हमारी भी एक जिज्ञासा है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा है तो हमें भी उस चीज़ का दर्शन करना चाहिए और हमें भी ये ध्यान में आना चाहिए। आप देखिए पूर्व में जिस प्रकार ज्ञान व्यापी से लेकर तमाम जहाँ पर जो भी है वहाँ पर अगर उन्होंने जब सर्वे किया तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई और फिर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जितने भी जो न्याय क्षेत्र के जो थे उन्होंने उस पर सर्वे का कहा, सर्वे हुए और कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की जो आस्था का जो केंद्र था वो निकल कर सामने आए। हमारा तो यही है, हम एक हिंदू हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा अगर कोई मंदिर वहाँ पर है तो निश्चित रूप से सामने आए। और कहीं ना कहीं मैं तो ये महादेव जी की भी कृपा मानूंगा कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से, चूँकि अजमेर में रहते हुए अजमेर के लोग अगर वहाँ पर कोई मंदिर था, पूर्वजों के ध्यान में था, उसके बाद अगर उसकी नई जानकारी जुटा पाए, नई हिम्मत कर पाए, तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ आकर कोई हिम्मत जुटा रहा है तो निश्चित रूप से लोगों को उसका साथ देना चाहिए। अगर जो भी है वास्तविकता सामने आ जाएगी ना, इससे डरना, भयभीत होने की तो किसी भी पक्ष विपक्ष को आवश्यकता ही नहीं है। परंतु आप देखें कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हिंदू जो मंदिर है या फिर मानो मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल उनका जो है भी है, अगर है तो वास्तव में सामने आ जाएगा। परंतु इस प्रकार मखौल खराब कर कर जो आम जनता के मन में एक भय जो व्याप्त करना, चूँकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है वहाँ पर जो दरगाह के आसपास के जो लोग हैं, कई हिंदू धर्म परिवार के लोग भी हैं जो उस दरगाह से कहीं ना कहीं अपना पालनहार है, उससे कहीं ना कहीं होटल रेस्टोरेंट माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ में अजमेर में पुष्कर भी है पास में ही, उससे भी कहीं ना विश्वविख्यात होने के नाते मूल जो उसका स्वरूप है वो विश्वविख्यात वहीं इन दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है पूरा देश विदेश में। तो कहीं ना कहीं सबका आस्था का केंद्र जो है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उनका मकसद नहीं, उनका मकसद है कि जो चीज़ है वो वास्तव में सामने आए। तो हमारी भी यही इच्छा है और निश्चित रूप से हम तो खुद चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई मंदिर है तो हमें इसी जन्म में अगर उस मंदिर के दर्शन होंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उद्धार होगा।
ज्ञानवापी के बाद संभल मस्जिद जिस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये ज्ञानवापी संभल मस्जिद और केवल दरगाह की बात नहीं है, प्रमाणिक है। 30,000 ऐसे स्थान तो प्रमाणिक है, सर्वे हुआ हुआ है, जो कि मंदिर को तोड़ के मस्जिदों को रूप दिया गया मुग़ल आक्रांताओं द्वारा। क्योंकि जब ये आए तो उन्होंने हिंदुओं के मान बिंदुओं पर सबसे पहले प्रहार किया, और हमारे मान बिंदु हमारे प्रमुख ये धार्मिक स्थान थे। और ये जो विष्णु गुप्ता जी ने दिल्ली से आकर यहाँ वाद दायर किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य कदम है उनका। और माननीय न्यायालय ने भी जो आदेश दिया है उसका भी हम सम्मान करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, और सकल हिंदू समाज में एक खुशी की लहर है। और हम सब विष्णु गुप्ता जी की दाद देते हैं, और आने वाले समय में जो सत्य है और सब जानते हैं वो सत्य सामने आएगा। ऐसी भोलेनाथ की कृपा हिंदू समाज पर होगी, और पुनः हिंदुओं के मान बिंदु अब जागृत हो रहे हैं। समय है जागने का, सबको एक होने का। अंजुमन के सचिव है सरवर चिश्ती, इनका भी बयान है कि जिस तरह से ये सर्वे की जा रही है तो उसके देश हित में नहीं है, तो किस तरह से मानते हैं आप इसको? नहीं, जो भी विपक्षी पार्टियां अगर उनका कुछ जाएगा तो वो बोखलाहट में कुछ ना कुछ बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, उनका जो बयान है वो उनके फॉलोवर कैसे पैदा होंगे, वो बोलेंगे, उस हक में बोलेंगे जब भी उनके फॉलोवर पैदा होंगे। उनकी मजबूरी है, उनको ऐसे बयान देने ही पड़ेंगे। क्या सर्वे होना चाहिए दरगाह? बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। फकीर साहब, क्या कानूनी पहले मानते हो आप इसको, क्यों सर्वे हो रहा है उसको? कल जो को न्यायालय ने जो अर्जी स्वीकार की है और उस पर आदेश दिया है और नोटिस जारी किए हैं कि तीनों पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं, और उसमें आगामी तारीख भी दी है कि इसमें सर्वे किया जाए। तो पार्टियों को नोटिस जारी हो तो उनको पक्षकार बनना चाहिए, दरगाह कमेटी को भी पक्षकार बनना चाहिए, और उसमें सर्वे करवाना चाहिए, जिससे दरगाह में मंदिर है, शिव मंदिर है या नहीं है, तो सर्वे से सामने आ जाएगा। और इसमें कई नेताओं ने राजनीति भी करी है। उसमें बताया जा रहा है कि हमारे को सुनाई में आया है कि छोटे छोटे न्याय अधिकारी जो ऐसा फैसला दे रहे हैं तो ये देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि न्यायपालिका का छोटा अधिकारी जो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो सर्वा होता है, क्योंकि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से ही कोर्ट का कार्य चालू होता है। एक जो भी थाना होता है वो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के वहाँ से होता है। तो एक सबसे पहले न्यायिक अधिकारी का हमारे को सम्मान करना चाहिए और उनका फैसले का सम्मान करना चाहिए, और हमारे इस प्रकार इस अर्जी को स्वीकार करके न्यायिक अधिकारी मनमोहन चंदेल जी ने जो ये अर्जी स्वीकार की है, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। सेना ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया और अदालत में परिवाद पेश किया, उस पर जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसके बारे में बात करते हैं आमजन से। क्या कहना भाई सब? हाँ जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु जी गुप्ता ने जो आरोप लगाए हैं और जो वाद पेश किया है कि भाई यहाँ पे शिव मंदिर है, ये तो हम अजमेर में काफ़ी समय से दबी आवाज़ में लोगों से सुनते भी रहते थे कि इस प्रकार का है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी कोई प्रूफ सामने नहीं आया। लेकिन अब जो प्रूफ उन्होंने पेश किया और कोर्ट में पेश किया, यानी कोर्ट कुछ तो समझता है। कोर्ट ने कुछ प्रूफ देखने के बाद ही ये निर्णय दिया है कि भाई इसकी जांच हो SIT की, या इसका ऐसा कोई निर्णय हो जिस पे आदेश आए। तो 20 दिसंबर को जो तारीख दी है उस पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। मैं समझता हूं कि कोर्ट के निर्णय की सबको मान्य होना चाहिए, और कोर्ट जो आदेश देता है, जिस प्रकार राम जन्मभूमि का आदेश सबने माना और राजी खुशी, उसी प्रकार सद्भावना बनाए रखे सारे लोग, और जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की जानकारी है, उसके अनुसार ये काम होना चाहिए। और जो काफ़ी समय से हिंदू दबावा था, अब ये जो जानकारी धीरे धीरे मिल रही है लोगों को, तो ये इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के और अनुशासन में रहते हुए सभी कार्रवाई पूर्ण होनी चाहिए। और आगे भी विष्णु शंकर जैन जिस प्रकार के आरोप लगा के और लोग जो प्रूफ करते हैं, या दरगाह कमेटी जो प्रूफ करती है, वो भी अपने प्रूफ पेश करे, ये भी पेश करे, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें जनता के और हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के सामने आनी चाहिए कि जो मुग़लों के समय में जो हमारे मंदिरों पे जो हमला हुआ था, हमला करने के बाद जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर में 17 बार लूटा, ये तो प्रूफ है। लेकिन आज वहाँ सोमनाथ का मंदिर पुनः वापस निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो मुग़लों ने अत्याचार किया, जो मंदिरों पर नुकसान पहुँचाया, उसका पुनः उत्थान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप इतने बुजुर्ग हैं, कभी भी आपने शिव मंदिर के बारे में सुना? क्या नहीं सुना, दरगाह में शिव मंदिर नहीं सुना, हिंदू मंदिर है। तो क्या कोर्ट का निर्णय है, कैसे मानते हैं? कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए कि यहाँ शिव जी का मंदिर है।
आप कोर्ट के निर्णय को कैसे देख रहे हैं आप? कोर्ट का जो निर्णय होगा उसे मानना चाहिए और भाईचारा सभी को बनाए रखना चाहिए, आपसी विवाद नहीं करना चाहिए। जो कोर्ट फैसला देती है वो सभी को मानना चाहिए।